रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी और विद्यालय, यह तीनों मिलकर निर्माण करते हैं एक समाज का, देश का और एक विश्व का। और इसके लिए आवश्यक यह है कि विद्यार्थी और विद्यालय उच्च आदर्शों के वाहक बने तथा संपूर्ण जगत में एक चारित्रिक प्रतिबद्धता का निर्माण करें। परंतु आज की स्थिति यह है कि विद्यार्थी और विद्यालय का स्तर दिनों दिन गिरता ही जा रहा है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बच्चे हमारे हैं, शिक्षक हम हैं, विद्यालय हमारा है। अतः ध्यान से सोचें तो कुछ कम कुछ ज़्यादा हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। पैराग्राफ चेंज। आज का विद्यार्थी मजाक समझता है, दूसरी तरफ शिक्षक स्वयं विद्यार्थी को वह स्नेह, शिक्षा और सम्मान नहीं दे पाता जो अपेक्षित है। एक मानसिकता सी बन गई है कि जैसा चाहे पढ़ाएं, तनख्वाह तो मिलेगी ही। पालक भी अपनी जिम्मेदारियों का वहन गंभीरता से नहीं करते। पुस्तक, कॉपी, ट्यूशन और फीस के पैसे देकर वह अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में पालक के पास इतना समय ही नहीं है कि वह बच्चों की पढ़ाई, रुचि, कार्यकलाप और चरित्र पर नज़र रखे। समाज में पैसा और इज्जत कमाकर बच्चों के सुनहरे भविष्य की कल्पना में वह खोया रहता है। पैराग्राफ चेंज। हमारी शिक्षा प्रणाली भी पूरी तरह दोषयुक्त नहीं है। मानव जीवन के लिए उपयोगी यथार्थपरक ज्ञान दोनों में वह ज्ञान पूरी तरह असफल रही है। विद्यार्थी आशा भरी निगाहों से कोर्स की किताबों की ओर नहीं देखते। पैराग्राफ चेंज। उन्हें अपने जीवन में उन किताबों की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती सिवाय उसे रट के परीक्षा पास करने के। इसी तारतम्य में परीक्षा प्रणाली इतनी लाचार है कि वह विद्यार्थियों के उचित मूल्यांकन में असमर्थ तो है ही, साथ में नकल जैसी बुरी आदतों की जनक भी है। पैराग्राफ चेंज। विद्यार्थी दोष शिक्षकों को देते हैं, शिक्षक दोष विद्यार्थी, शिक्षा प्रणाली व शासन और समाज को देते हैं। समाज इस शिक्षा पद्धति के लिए दोषी पूर्णतया शासन व शिक्षक वर्ग मानता है, पर मूलतः दोषी कौन है, इस पर विचार करना होगा। दोषी कोई भी हो, क्या सब मिलकर शिक्षा को दोष मुक्त नहीं कर सकते? पैराग्राफ चेंज। इन तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए हम सबको एकजुट होकर जिहाद छेड़ना होगा। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होने की बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा व परीक्षा प्रणाली में नए सिरे से सुधार करना होगा और शिक्षा संस्थाओं को राजनीति से दूर रखना होगा। तभी कहीं जाकर हम एक अच्छे समाज, देश और
सुंदर विश्व का निर्माण कर सकेंगे। स्टॉप।